सलाम प्यारे दोस्तों, सच दोस्त प्रोग्राम की इस नए एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा और पूरी उम्मीद हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सच दोस्त प्रोग्राम के जरिए अब तक आप यीशु मसीह के 12 रसूलों से मिल चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होगा क्योंकि और भी बहुत से खास किरदारों के बारे में जानना अभी बाकी है। तो उन खास किरदारों में से आज मैं आपको जिस किरदार से मिलवाने जा रही हूँ वो एक डॉक्टर यानी तबीब थे। दोस्तों, खुदा ने उन्हें चुना कि वो मसीह के गवाहों में शामिल हो सके और उन्होंने नए अहदनामे की 2 कुतुब भी लिखी। कैप्टन, अगर आप बुरा न बनाए तो अपने बारे में कुछ बातें मैं भी बता दूं। दरअसल मैं आपको बुलाने ही वाली थी, आपके आने की खुशी में मैं काफी पुरजोश हो गई थी। कोई बात नहीं कैप्टन। मुकद्दस लूका, मैं आपको सच दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और मैं बेहद खुश हूँ कि आज हम सब आपको मिल पा रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, बल्कि आप सब ईमानदारों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि सच्चे दोस्त प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर मुझे अपने मुनज्जी यीशु मसीह की गवाही देने का मौका मिला। वाह, कैसी खूबसूरत बात कही आपने। मुकद्दस लूका, आपके यीशु मसीह से मोहब्बत की तस्वीर हमें लूका की अंजील में भी नजर आती है। कैप्टन, मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे वसीला लोग बेहतर तौर पर यीशु को जान सके कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कामिल इंसान और कामिल खुदा है। बहुत खूब। तो मुकद्दस लूका, आप यीशु मसीह पर ईमान लाने से पहले क्या काम करते थे? कैप्टन, मैं पेशे के एतबार से एक तबीब था और बीमारों का इलाज करना ही मेरा काम था, लेकिन यीशु को कबूल करने के बाद उसकी खुशखबरी लोगों तक पहुंचाना ही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह के शागिर्द कैसे बने? कैप्टन, मैं यीशु मसीह के शागिर्दों में से नहीं था और रसूलों की तरह ना तो मैंने यीशु को देखा और ना ही उसके कदमों में बैठकर तालीम पाई। तो फिर आप यीशु को कैसे जान पाए? यीशु की शोहरत काफी दूर दूर तक फैल चुकी थी। शागिर्द और रसूल हिदमत का काम बड़े जोशो खरोश से कर रहे थे और मैंने कई बार यीशु के मौजज़ात का जिक्र सुना और मैं खुद एक तबीब था, इसीलिए ऐसे शख्स के बारे में जानना मेरे लिए निहायत दिलचस्प बात थी कि जिसके वसीला से बीमार शिफा पाते हैं। ओह वाह, तो फिर आपने क्या किया? कैप्टन, अगरचे मैंने बराह रास्त यीशु के कदमों में बैठकर तालीम नहीं पाई, मगर खुदा की पाक रूह की मदद से मैं इस काबिल हुआ कि उस पर ईमान ला सकूं और फिर यीशु के पैरोकारों के जरिए से मैं उन तमाम हालातों वाक़यात को जान सका जो यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में शागिर्दों और रसूलों के सामने रूनुमा हुए थे। अरे वाह, सबसे बढ़कर ये कि मुझे पालूस रसूल जैसे उस्ताद के साथ रहकर खिदमत करने का मौका मिला। क्या वाकई? आप इस बारे में मजीद बता सकते हैं? कैप्टन, जैसे कि आप जानती हैं, पालूस रसूल ने बहुत सी जगहों का सफर किया ताकि गैर कौमों को भी यहूदियों समेत खुदा की बादशाही में शामिल किया जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि सफर के दौरान मैं भी पालूस और बाकी साथियों के साथ मौजूद रहता था। आपने तो मुझे और भी हैरान कर दिया। क्या आप मुझे इन जगहों के नाम बता सकते हैं? जी क्यों नहीं। तरवास, समतराके, नेपोलिस और फिलिपी वगैरह के सफर में मैं पालूस रसूल के साथ मौजूद था। बहुत खूब। मैंने बाइबल मुकद्दस में इन जगहों के नाम पढ़े हैं और मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि दौरे हाजिर में इन जगहों को क्या कहते हैं या इन जगहों के नाम क्या हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में तरवास को तुर्की, समतराके और नेपोलिस को यूनान, जबकि फिलिपी को यूरोप कहते हैं। मुकद्दस लूका रसूल, इसका मतलब कि आपने पौलुस रसूल के साथ काफी खिदमत में वक्त गुजारा। जी, ये मेरे लिए निहायत शादमानी की बात है कि मुझे पौलुस रसूल के साथ रहकर यीशु मसीह को गहरे तौर पर जानने का मौका मिला और मैंने पौलुस रसूल को बड़ी दिलेरी के साथ यीशु की गवाही को दूर दराज इलाकों के लोगों तक पहुंचाते देखा।
ये तो काफी दिलचस्प बात है। और हाँ, याद आया कि आपने पौलुस रसूल के साथ खिदमत में इतना वक्त गुजारा, तभी तो अमाल की किताब लिख पाए। कैप्टन, अच्छा हुआ कि आपको याद आ गया, मैं वैसे बताने ही वाला था। और अमाल की किताब में जहाँ जहाँ भी मैंने पौलुस रसूल के साथियों के लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वहाँ मैं भी उनके साथ मौजूद हूँ। यानी पौलुस रसूल, सिलास, बरनबास, दिमास, मरकस, थिमोथियस और मैं लूका। बहुत खूब। तो मुकद्दस लूका, क्या वो सफर आसान होते थे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग तो मसीह की खुशखबरी कबूल कर लेते, जबकि बहुत से खिलाफ होकर रसूलों को तना तना से सताते और जुल्म करते थे। उन हालात में मैं जाती तबीब की हैसियत से उनके साथ मौजूद रहता था। ओह वाह! तो तभी पौलुस रसूल ने कुलसियों के खत में आपको प्यारा तबीब लिखा, क्योंकि आप अक्सर औकात उनकी बीमारी में, कैद में और जख्मों में उनकी मदद करते थे। ऐसा ही है। मुकद्दस लूका, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने आपको ये बोझ दिया कि आप रसूलों के साथ मिलकर खिदमत कर सकें और इब्तदाई कलीसिया के बारे में बुनियादी बातें अमाल की किताब में लिख सकें। मैं भी खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। बेशक खुदा ही है जो हम सबको चुनता है। मुकद्दस लूका, रसूलों के जरिए मसीह यीशु को जानने के बाद आपने उन्हें कैसा पाया? यीशु मसीह मेरे लिए एक हमदर्द के तौर पर गरीबों, मजलूमों और मुआशरे के रद्द किए हुए लोगों और खास तौर पर खवातीन की फिक्र करने वाले और उनके दुखों को महसूस करने वाले सच्चे दोस्त हैं। हालेलुया। तो लूका, जैसा कि आपने पहले बताया कि आपने यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में भी जाना, तो मुझे आप यहाँ पर यीशु मसीह के किसी मौजज़े के बारे में बता सकते हैं? जी जरूर, मैं यीशु की कुदरत जरूर बयान करूंगा। जी तो बताएं। ये मौजज़ा एक ऐसे आदमी की जिंदगी में हुआ जो जन्म से अंधा था, और यीशु मसीह के इस मौजज़े ने सबको हैरान कर दिया। जनाब, वैसे मौजज़ा था कौन सा? यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैकल में आए। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि न इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी। और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के हौज में धो ले, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है। बस उसने जाकर धोया होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वही है।
औरों ने कहा नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यसू है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। बेशक मेरा यसू तबीबों का तबीब है, यानी डॉक्टरों का डॉक्टर है। सो तो है, यसू हम सबकी जरूरत है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। तो मुकद्दस लूका, आप हमारे देखने वाले बच्चों को कोई बाइबल मुकद्दस की आयत सिखाना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं तमाम बच्चों को बाइबल में से जो आयत सिखाना चाहता हूँ वो अहद जदीद यानी नए अहदनामे में से है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत से, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। बहुत शुक्रिया मुकद्दस लूका, आपने बहुत अच्छी आयत सिखाई। लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगी। जी जी बताएं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ कोई पैगाम शेयर करें। कैप्टन, क्या मसीह से बढ़कर और कोई खास पैगाम हो सकता है? मैं तमाम नाज़रीन को यही कहूँगा कि मसीह जैसी मोहब्बत रखें। क्या ही खूबसूरत बात हो कि सब मसीह जैसे बनने की कोशिश पे लगे रहे। मुकद्दस लूका, इन तमाम बातों और इस खूबसूरत पैगाम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें वक्त दिया, इन सब के लिए भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। आज हमने मुकद्दस लूका की जिंदगी के बारे में जाना। मसीह की मोहब्बत और उनको जानने की जुस्तजू ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो पौलुस रसूल और दूसरे रसूलों के जरिए यीशु मसीह को जानने लगे और खुदा के पाक रूह ने उनकी मदद की। खुदा हम सबको यीशु मसीह से मोहब्बत करने और उन्हें जानने की तौफीक दे। तो इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।